नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिकवरी एजेंट्स अगर आपको धमकी देता है तो आपको क्या करना चाहिए। रिकवरी एजेंट्स अगर इल्लीगल तरीके से आपके दरवाजे पे आकर के हंगामा करने की बात कहता है, आपके आसपास पड़ोस में आपकी बेइज्जती बात करने को लिए आपको धमकी देता है या फिर आपको सामूहिक रूप से बदनाम करने की कोशिश करता है या आपको धमकी देता है, तो आप ऐसे रिकवरी एजेंट्स और ऐसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स से कैसे निपट सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट 4 से 5 की संख्या में आकर के आपके दरवाजे पे बैठ जाता है और आपको घर से निकलने नहीं देता है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि ये जो NBFC कंपनी या फिर जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको आपके घर पे आते हैं। 4 से 5 की संख्या में 4-5 लोग आते हैं और आपको आपके दरवाजे के सामने आकर के आसपास जो भी पड़ोस वाले हैं उसमें ये शोर करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपको चोर बोलते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका डिफेमेशन करते हैं, आपका मान सम्मान गिराते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इनके ऊपर भी FIR कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कानून में इस बात का प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने शब्दों के द्वारा या फिर लिख करके किसी व्यक्ति के ऊपर या उसके खिलाफ कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। बिना किसी भी अथॉरिटी के, बिना किसी भी परमिशन से 4 से 5 व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं और वो लगातार आपके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट 100 नंबर पे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी प्रोसीजर को लेकर के बहुत ही सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो NBFC कंपनी है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर रिकवरी एजेंट बिना किसी अथॉरिटी लेटर के, बिना किसी विजिटिंग लेटर के अगर आपके दरवाजे पे आता है, तो आपका ये अधिकार है कि आप उनका वीडियो बनाइए, उनसे पूछिए कि आपका अथॉरिटी लेटर कहाँ है, आपका आई कार्ड कहाँ है, आपके पास कोई भी विजिटिंग लेटर है कि नहीं है, जिसमें कि कर्जदार का पूरा नाम, उसका लोन अकाउंट नंबर, बैंक और जो व्यक्ति आपके दरवाजे पे आ रहा है वह एथोराइज्ड पर्सन है कि नहीं। अगर ऐसे रिकवरी एजेंट के पास ये सारे दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके ऊपर इल्लीगल ट्रेसपास का केस फाइल कर सकते हैं। इल्लीगल असेंबली का, यानी कि 4 से 5 की संख्या में लोग गैर इरादतन तरीके से हमारे घर पे आए और हमें हानि पहुंचाने यानी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इकट्ठा हो गए। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराइए कि ये लोग दरवाजे पे रोज आते हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनसे हमें जान माल का खतरा है, और तो और ये लोग आकर के रोज हमें धमकी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दरवाजे पे रिकवरी एजेंट के रूप में जाता है, तो उसके पास प्रॉपर तरीके से बैंक का एथोराइज्ड लेटर होना चाहिए। उस लेटर में बहुत सारी बातों को मेंशन होना है। सबसे पहले तो उसमें जो व्यक्ति जा रहा है उसका पूरा नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का डिटेल होना चाहिए, उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस व्यक्ति का उस बैंक से संबंधित कोड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका पूरा शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, और क्या वह रिकवरी एजेंट बनने के लायक है नहीं उसका भी प्रमाण पत्र, और उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। साथ ही साथ जितने बार वो आपके दरवाजे पे जाएगा उतनी बार वह अथॉरिटी लेटर लेके जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले अथॉरिटी लेटर था तो वो आज
उसी अथॉरिटी लेटर पे आएगा। क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये आपके परसेंटेज पे काम करते हैं, ये बैंक के एम्प्लॉय होते नहीं हैं। तो पर डे के हिसाब से ये लोग अपना विजिटिंग लेटर और अथॉरिटी लेटर लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये 2 से 3 से 4 की संख्या में जाते हैं तो इनको परमिशन लेना होगा, बैंक से परमिशन लेना होगा। अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिए रिकवरी एजेंट का जो काम है, जो कानूनी रूप से काम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस सर्व करनी है, आपको नोटिस देना है। अगर ये उसके अलावा कोई गलत कार्य करते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं, आपके साथ आस-पास पड़ोस में आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपके घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं, तो ऐसे आपराधिक कृत्यों के लिए आप इनके ऊपर बाकायदा शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हैं। आप अपने शिकायत पत्र में इनके खिलाफ लिखिए कि ये व्यक्ति 4 से 5 की संख्या में आते हैं, जिनके पास बैंक से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं होते हैं और ये जानबूझ करके हमारे दरवाजे पे हमारे घर के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इनसे हमें जान माल का खतरा है, अगर हमें कुछ भी होता है तो इसके सारी की सारी जिम्मेदारी इन व्यक्तियों की होगी। आप इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर संबंधित थाने को दे दीजिए। एक बार आप इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराएंगे, यकीन मानिए रिकवरी एजेंट का भूत भी आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। और तो और अगर ये लोग कुछ भी ऐसा अनाप शनाप करते हैं तो आप सेल्फ डिफेंस में ऐसे लोगों के पिटाई भी कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ मारपीट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आत्मरक्षा में भी आप उनके ऊपर हाथ वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन पहले मत करिएगा। देखिए हम सख्त लहजे में कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की घटना आपके साथ होती है तो सेल्फ डिफेंस में आपको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। भारतीय कानून आपको यह पूरा अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको या आपकी संपत्ति को या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई गलत कार्य करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने फैमिली का बचाव कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप यकीन मानिए बिल्कुल भी मत घबराइए, आप 100 नंबर पे फ़ोन करके ऐसे लोग खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में इस बात को बताई है, फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछते रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस अन्याय को मत सहिए और तुरंत एक्शन लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।